दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है। आमतौर पर इंसान की प्रवृत्ति होती है कि उसका ध्यान नकारात्मक चीजों की ओर जाता है, जबकि अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच रखे और अपनी अच्छाइयों को निखारने और बुराइयों को दूर करने का काम करे तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। दोस्तों, सफल लोग जिन्हें आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वे वास्तव में इसी नियम का पालन करते हैं और हर पल का सदुपयोग करके अपनी स्किल को निखारने में लगाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए कुछ ऐसे गुणों को विकसित करने की बात कही है जिन्हें विकसित करने के बाद आपके मित्र ही नहीं बल्कि शत्रु भी आपके पीठ के पीछे आपकी तारीफ करने लगते हैं। ये गुण व्यक्ति को बहुत तेजी से उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और खूब नाम कमाते हैं। आइए उन गुणों के बारे में जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे आपसे कोई नहीं चुरा सकता। आप इसे जितना अर्जित करते हैं, ये आपको उतना ही मान सम्मान दिलाता है, आपके काम आता है। आप इसे जितना ही खर्च कर दें, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता जाता है। इसीलिए जितना संभव हो ज्ञान अर्जित करते रहिए। ज्ञान ही है जो रूढ़िवादी अंधकार को समाप्त करने की ताकत रखता है। अपने कौशल को निखारें। दोस्तों, ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति को अपने कौशल को निखारना चाहिए। आप किसी काम में चाहे कितने ही निपुण क्यों न हो, निरंतर अभ्यास से अपने कौशल को निखारते रहिए। इससे आप अपने क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण काम में अहम भूमिका निभाते हैं और अपने से योग्य व्यक्तियों के बेहद करीबी रहते हैं। अपने संस्कारों को कभी न छोड़ें। दोस्तों, जीवन में आप किसी भी पद पर पहुंच जाए, लेकिन कभी अपने संस्कारों को न छोड़े। आपके संस्कार आपको आपकी जड़ों से जोड़कर रखते हैं। ऐसे में आप अहंकार से कोसों दूर रहते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं और लोग आपकी पीठ के पीछे भी तारीफ करते हैं। आइए पिछले एपिसोड की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। बादशाह अकबर कुछ देर तक सोते रहे। वे नाई के उस युक्तिपूर्ण सुझाव से बहुत प्रभावित हुए, पर उन्हें यह समझ में नहीं आया कि इसके लिए किसको नियुक्त करे। नाई ने उस मौके का फायदा उठाया और बोला, जहां पना, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर वह धूर्ततापूर्वक मुस्कुराता हुआ बोला, बीरबल इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। वह इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और वे अपनी तार्किक बातों से आपके पिता का मनोरंजन भी कर सकते हैं। बादशाह अकबर को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। वे बोले, तो फिर ठीक है, सारी व्यवस्था शुरू कर दी जाए और मैं बीरबल को इस विषय में बताता हूं। जब बादशाह अकबर ने बीरबल को इसके बारे में बताया तो बीरबल ने बहुत उत्साह दिखाया, परंतु वह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस योजना के पीछे किसका हाथ था। जहांपना, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा बढ़िया विचार किसने सुझाया? बीरबल ने बहुत नम्रतापूर्वक पूछा। इस पर बादशाह अकबर ने नाई उसके सपने तथा उसके सुझाव के बारे में बताया। बीरबल को फौरन समझ में आ गया कि उस योजना के पीछे उस नाई का उद्देश्य क्या था। उन्होंने नाई को सबक सिखाने का निश्चय किया। बीरबल ने कहा, जहांपना, मुझे इस काम के लिए चुना गया है, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, परंतु यह काम करने के लिए मेरी 2 शर्तें माननी होगी। पहली शर्त यह है, स्वर्ग तक की लंबी यात्रा पर जाने के लिए
मुझे काफी धन की आवश्यकता होगी। दूसरी शर्त यह है कि मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए, क्योंकि मैं अपने परिवार की पूरी व्यवस्था करके जाना चाहता हूं, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। बादशाह अकबर ने दोनों शर्तें खुशी खुशी मंजूर कर ली। बीरबल काफी बुद्धिमान थे। वे इतनी आसानी से एक नाई की चाल में फंसने वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ विश्वसनीय लोगों को एकत्रित किया और उनको निर्देश दिया कि दाह संस्कार के स्थान के नीचे से आरंभ करके उनके घर तक एक सुरंग तैयार की जाए। 1 महीने में वह सुरंग तैयार हो गई। कुछ महीनों बाद बीरबल अचानक ही बादशाह अकबर के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्हें देखकर बादशाह अकबर हैरान रह गए, पर वे खुश भी हो गए। अन्य दरबारी तथा मंत्री अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सके। धूर्त नाई और मंत्री तो मानो बेहोश ही हो गए। बादशाह अकबर ने फौरन अपने पिताजी के बारे में पूछा। जहां पना, आपके पिता अब बहुत खुश है। उनको वहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त है। आप चिंता न करें, बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल के लंबे बाल और दाढ़ी देखी तो पूछा, तुमने अपने बाल और दाढ़ी को इतनी लंबी क्यों कर रखी है? तुम बहुत अस्वच्छ लग रहे हो। बीरबल ने अपने चेहरे पर उदासी लाकर समझाते हुए कहा, बादशाह सलामत, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए मैं अपने बाल और दाढ़ी बनवा नहीं सका। आपके पिताजी ने भी मुझसे यही शिकायत की। वे भी अपनी बड़ी हुई दाढ़ी कटवाना चाहते हैं। अकबर थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, मुझे इस समस्या का हल मिल गया है। मैं अपने नाई को स्वर्ग भेज दूंगा। वहां जाकर वह अच्छी तरह से उनका काम कर देगा। बीरबल बस इसी बात को सुनने की प्रतीक्षा में थे। वे झट से बोले, जी हां बादशाह सलामत, हमारे नाई जी को इस काम के लिए भेजना ठीक रहेगा। यह सुनते ही नाई चौंक उठा। यदि वह मना करता तो बादशाह उसे जरूर सजा देते। नाई सच्चाई भी नहीं बता सका, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह सच्चाई बताता तो उसे फांसी की सजा मिलती। अब वह अपने ही जाल में फंस गया था। वह अपनी सफाई में कुछ नहीं कर सका। जादूगर को बुलवाया गया और यह तय हुआ कि सब कुछ उसी तरह दोहराया जाएगा। नाई की आंखों में आंसू आ गए। बीरबल ने जब यह देखा तो उन्हें नाई पर दया आ गई। फिर बीरबल ने बादशाह अकबर को सारी बात सच सच बता दी। नाई ने बादशाह से क्षमा मांगी, लेकिन बादशाह उसकी दुष्टता और दुस्साहस के कारण क्रोधित हो उठे। बीरबल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? उन्होंने कहा, इसे कैद खाने में बंद करके कड़ा दंड दिया जाए। इस घटना के बाद से राज्य में बीरबल के विरुद्ध साजिश करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सभी लोगों ने इस सच को मान लिया कि वास्तव में बीरबल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।